रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन बैच वाले, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं 3 मंथ्स का फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का एक क्रैश प्रोग्राम डिज़ाइन करूँगा, और जिसमें आप लोगों को 3 मंथ्स के अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जो क्विक एक समझ लें रिफ़्रेशर टाइप प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और आप में से वो स्टूडेंट्स के जो जिन्होंने अब तक अपनी तैयारी या तो स्टार्ट नहीं की या फिर स्टार्ट तो की है, लेकिन वो जिन जगहों पे पढ़ रहे हैं तो उन जगहों पे वो किसी भी एंगल से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उनको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत मुश्किल लग रही है, तो उनके लिए मैंने एक पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो बनाया। बहुत से बच्चे ग्रुप में रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेमो वगैरह में रजिस्टर्ड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो शुरू के 2 से 3 क्लासेस हैं इन्हें प्रॉपर अंदाज में लीजिएगा, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके फ़ौरन बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि फ़िज़िक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथ्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ख्याल रहे कि जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें इंग्लिश आ जाती है, उर्दू आ जाती है, इस्लामियात आ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा कि इसको अगर बिलफर्ज आप नोट्स लेके याद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बट फिज़िक्स, स्पेशली फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री अगेन स्पेशली केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिर मैथ्स के जाहिर सी बात है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इनको इस तरह से डील करना कि आप रट्टा लगा लें या किसी भी एंगल से आप इसको प्रैक्टिस कर लें, ऐसा पॉसिबल जाहिर सी बातें नहीं होता। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर अपने पूरे के पूरे जो मेरे 3 मंथ्स का क्रैश प्रोग्राम है इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपनी तैयारी करनी है। और आज इंशाल्लाह सवजल जो मेरी फ़र्स्ट क्लास है, इस फ़र्स्ट क्लास में ही मैं आप लोगों को एक चैप्टर का मुकम्मल टास्क दे दूंगा, और इंशाल्लाह ज़वजल जब आप इसको आगे लेके बढ़ेंगे, आगे करेंगे काम इसके ऊपर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार बहुत आसान अंदाज में फ़िज़िक्स के मामला डिस्कस हो रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अपने जितने भी फ़र्स्ट ईयर के फ्रेंड सर्किल है, फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में जो फर्स्ट ईयर साइंस के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को या फिर इस क्रैश जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किया उसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं जनाब अली फर्स्ट ईयर के हमारे पास पहले कोर्स कंटेंट की तरफ। मैं कोर्स कंटेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम बेटा ज़ाया नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि आप तमाम बच्चे जाहिर सी बात है कई दिनों से फ़िज़िक्स में अपना कह सकते हैं गलत स्लैंग लैंग्वेज में जलील हो रहे हैं, तो लिहाजा आप लोगों को इतना तो पता है कि यू हैव अराउंड 10 चैप्टर्स इन फ़िज़िक्स, यानी कि आपके पास कुल मिला के 10 चैप्टर्स हैं फ़िज़िक्स में जिनको आपने कवर करना होता है। अच्छा, इन 10 चैप्टर्स में अगर बिल्कुल बात की जाए, सबसे मतलब गरीबों वाला चैप्टर जो है वो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम स्कोप ऑफ फिज़िक्स है। स्कोप ऑफ फिज़िक्स, और क्योंकि मेरा जो क्रैश प्रोग्राम है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपके पास जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, बोर्ड के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 17 नंबर के सेक्शन ए में MCQs हैं। मैं 2 मिनट के अंदर आपको पेपर पैटर्न क्लियर कर दूँ कि हमारा जो बोर्ड का पेपर आएगा, तो जो पेपर पैटर्न है आपका, अच्छा ख्याल रखिएगा ये मेरे ख्याल से अभी तक ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड जब भी अनाउंस करेगा तो बोर्ड का पेपर पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा। ऑफिशियल बोर्ड का पेपर पैटर्न जब आए तो देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही वाला पेपर पैटर्न आएगा। बोर्ड का जो पेपर पैटर्न आएगा उसमें सबसे पहले सेक्शन ए होगा, और जो सेक्शन ए होगा उसमें आपके पास अराउंड 17 MCQs होंगे। 17 MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सेक्शन ए में 17 जो MCQs होंगे तो उनके ऑब्वियस सी बात है कि जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 17 मार्क्स होंगे, यानी जो सेक्शन ए होगा इसके टोटल आपके पास 17 मार्क्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, यानी सेक्शन ए के बाद आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस मिक्स हुए होंगे, थोड़े बहुत इसमें रीजंस भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो क्राउड होगा क्वेश्चन का वो न्यूमेरिकल्स का होगा, यानी सबसे ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स के बाद दूसरे नंबर पे इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे डायमेंशन का टॉपिक आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का टॉपिक आ गया, या मिसाल के तौर पे वेरिएशन ऑफ जीवित हाइट का टॉपिक आ गया। ये छोटी मोटी जो डेरिवेशंस हैं या छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, इनमें ये टॉपिक्स होंगे थ्योरी के। और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के बाद लास्ट में इसमें आपके पास थोड़े बहुत साइंटिफिक रीजंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पोर्शन बना हुआ होगा। ख्याल रखिएगा कि ये जो आपके पास पोर्शन है
ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है सेक्शन बी का, इसमें टोटल आपके पास 14 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट के। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 7 to 8 इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, 4-5 इस थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, बाकी 2-3 रीजंस के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा सेक्शन। टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, यानी आपके पास टोटल मिला के 14 क्वेश्चंस हैं और 14 क्वेश्चंस में से आपने 10 क्वेश्चंस क्या करने बेटा, अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो सेक्शन अच्छा इसमें हर सवाल जो है 4 नंबर का होगा, तो आपने 4 10 ये आपके पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बेटा, 40 मार्क्स। तो सेक्शन बी जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी है। फिर सेक्शन सी की बात करते हैं। देखें सेक्शन सी जो है ना मेरा बेटा, ख्याल रखिएगा, सेक्शन सी हमारे पास टोटल इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो 3 क्वेश्चंस पोर्शन ए और बी करके होंगे। तो आपके पास जो ए और बी का जो पोर्शन होगा, तो हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे, पार्ट ए और बी दोनों मिला के। ये गरीबों वाला पार्ट होता है, इसमें नसीब कुछ ऐसा होता है कि आपको ए आता है तो बी नहीं आता, बी आता है तो ए नहीं आता, इस तरह के मामला इसमें होते हैं। टोटल इसमें जो क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, तो टोटल 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसका मतलब हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, तो 7 4 जा 28 मार्क्स। ओके जी, तो हमारे पास कुल मिला के बात ये है मेरा बेटा कि टोटल हमारे पास जो पेपर पैटर्न है, अगर बिल्कुल आपको पेपर पैटर्न पता है तो आप आगे बढ़ा दें वीडियो, अदरवाइज 17 MCQs, फिर 40 मार्क्स के सेक्शन बी के क्वेश्चन जिनमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं, फिर सेक्शन सी के मार्क्स। अच्छा, पिछले जाहिर सी बात है कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, तो सेक्शन सी जो पोर्शन होता है ना, ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट इसका लग जाता है। यानी मैं भी पेपर का जब एंड का टाइम आता है तो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि सेक्शन सी में, अभी भी मैं इन शॉर्ट ये कि सेक्शन सी की इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ एक आइडिया कि यार सेक्शन सी में ये 10-15 क्वेश्चन हैं जो कर लो तो सेक्शन सी निकल जाएगा। यानी 10 to 15 क्वेश्चन हम बता देते हैं एंड में, और उनमें से ही ज़्यादातर सेक्शन सी आता है। लेकिन याद रखिएगा सेक्शन सी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं या जिस भी इदारे में पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, सेक्शन या किसी गैस पेपर को आप हासिल कर रहे हैं, तो सेक्शन सी पे भरोसा कीजिएगा, सेक्शन सी पे भरोसा कीजिएगा। बट मेरा मशवरा है कि सेक्शन बी में भरोसा मत कीजिएगा। मेरा भी इनफैक्ट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेक्शन बी नहीं लगता, ठीक है, लेकिन सेक्शन सी बहरहाल नॉर्मल तौर पे थोड़ा सा भी अगर एक्सपीरियंस टीचर है तो उसका सेक्शन सी लग जाता है। तो सेक्शन बी में और फिर सेक्शन ए में ये आपके पास कुल मिला के पेपर पैटर्न है। अच्छा, हमारे पास 3 तरह की तैयारी के पार्ट्स होंगे। क्रैश ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर बिलफर्ज आप किसी भी नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी नोट्स को आप मिसाल के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे तो मेरा मशवरा होगा कि आप मेरे जो नोट्स हैं वो परचेज़ कर लें या फिर ऑनलाइन हासिल कर लें। अब आप कहेंगे सर परचेज़ कैसे करें हम गुलशन इकबाल, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो कराची में 2 जगहों पे पढ़ाता हूँ फिजिकली तौर पे, गुलशन इकबाल में पढ़ाता हूँ, गुलिस्तान जौहर में पढ़ाता हूँ। तो अगर बिलफर्ज सर हम आपसे आपके नोट्स ला के नहीं ले सकते, हार्डली 400 के मेरे ख्याल से नोट्स हैं, तो 400 के अगर आप नोट्स नहीं ले सकते तो आप इसको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में मंगवा लें। यानी मैं PDF आपको जो हमारे पास नंबर गिवन है 0332390066 वाला, इस पर आपको फ्री में नोट्स बहरहाल PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। यानी आप जो मेरी असिस्टेंट हैं उन्हें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, ये मेरा नंबर नहीं है, मेरी जो असिस्टेंट है उनका नंबर है, तो आप उनको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे कि सर काइंडली मुझे फर्स्ट ईयर सर दानिश के फ़िज़िक्स के नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगी। प्लस ये कि अगर बिलफर्ज आप व्हाट्सएप ग्रुप का मेरे पार्ट मौजूद हैं, देखिए व्हाट्सएप के 2 ग्रुप हैं, एक तो वो बच्चे हैं कि जो फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो दोनों जगहों पे बहरहाल मैंने नोट्स फॉरवर्ड करवा देने हैं। तो अगर आप ग्रुप में मौजूद हैं तो खुद ब खुद आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो पहला तो आपको ये मशवरा होगा कि मेरे नोट्स ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में और मेरे लेक्चर सुन के याद करने में आसानी हो, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। जब मैं नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो मैंने लेक्चर दिया, आपने नोट्स में से याद किया, तो बहुत आपके लिए टॉपिक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सेकंड ये कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, देखें सबसे पहले नंबर पे थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट मैंने आपको नोट्स रेकमेंड कर दिए। अदरवाइज आप कराची के किसी भी इदारे के कोई से भी नोट्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो जो भी इदारे के ऑथेंटिक नोट्स होते हैं वो सही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नोट्स ख़राब होते हैं। मशवरा यह है कि नोट्स लीजिएगा,
गाइड बुक्स मत लीजिएगा। बहुत से बच्चे कराची में गाइड बुक्स लेते हैं, गाइड बुक्स मत लीजिएगा। गाइड बुक्स में ऐसी खिचड़ी पकी हुई होती है कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हम याद करें और क्या हम याद ना करें। ठीक है जी। तो खैर आज अब बहुत से बच्चे की कोई शॉर्ट वीडियो में नहीं बना रही, मेरी फर्स्ट क्लास है डेमोस्ट्रेशन की, जिसमें मैं क्रैश बैच के हवाले से सारी चीज़ें बयान कर रहा हूँ और फिर आगे हम इंशाल्लाह इसको लेक्चर वाइज लेके चलते रहेंगे और इसके जो लिंक हुआ करेगा वो रजिस्टर्ड हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें इंशाल्लाह मिलता रहेगा आप लोगों को। अच्छा खैर, अब हमारे पास पेपर पैटर्न के बाद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मैंने एक न्यूमेरिकल, देखिए याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल कोई चीज़ लगती है तो वो आपको न्यूमेरिकल्स लगते हैं, यानी न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट बनाई हुई है। फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट मैं अपने व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं फर्स्ट ईयर के हमारे, उनमें भी फॉरवर्ड करवा दे रहा हूँ। और अगर बिलफर्ज आपको नहीं मिलते हैं तो अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आप व्हाट्सएप करके मेरी असिस्टेंट से हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको वो व्हाट्सएप का जो PDF है मेरी न्यूमेरिकल PDF वो मिल जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा कर लेना बेटा, और वो ये करना कि करीबी दुकान पे जाके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। इस बात को मैं ऑनलाइन अभी वीडियो, जाहिर सी बात है, एक ये मैं आई थिंक सो ये वाली क्लास जो है जो चल रही है ये मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे भी अपलोड होगी। तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन बता रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल PDF मैं आपको दे रहा हूँ उससे हट के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। सबसे मुश्किल चीज़ न्यूमेरिकल्स होते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, और अगर आपने उसमें कोई कम न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा नहीं गैस पेपर है वो, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को मैंने टॉपिक वाइज वो करके दिया हुआ है, सेपरेट करके दिया हुआ है, तो बहुत आपको आसान न्यूमेरिकल्स लगेंगे अगर आप उस तरह से पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल PDF ले लीजिएगा। और अब मैं जब पढ़ा रहा हूँगा तो अब पूरे के पूरे 3 मंथ्स का ये क्रैश बैच है और इसमें मेरी जो तैयारी का, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को क्लियर करेंगे और फिर कोशिश करूंगा मैं कि हमारे जो फिजिकल बच्चे हैं उनकी तो जाहिर सी बात है टेस्ट की तैयारी हो रही होती है, लेकिन आप लोगों को भी ऑनलाइन में अगर बिलफर्ज मैं टेस्ट पेपर सेंड कर सकूं तो कर सकूं कि ताकि आप घर में बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर चैप्टर नंबर 2 के मामलात को बहुत तवज्जो के साथ। अब अगर बिलफर्ज आपके पास रजिस्टर मौजूद है तो गुड है बेटा, नहीं है रजिस्टर तो बराए मेहरबानी रजिस्टर लेके आ जाएं। और चैप्टर नंबर 2 आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्रैश बैच का, तो चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर की हेडिंग डाल दें। आज हम स्केलर एंड वेक्टर्स के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रजिस्टर ले आइए, वीडियो स्टॉप कर दीजिए। और अगर जो बच्चे लाइव सुन रहे हैं क्रैश बैच वाले हमारे, तो जो क्रैश बैच वाले जो लाइव स्टूडेंट्स हैं वो तो भाग के फ़ौरन ले आएँ क्योंकि अभी नहीं होगी। बाकी अगर यूट्यूब पे कोई बात में देखेगा बच्चा तो वीडियो को स्टॉप कर दें। और अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ना करें, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे तो वो अभी ना करें, जब वीडियो एंड होगी तो मैं आप लोगों के सवालात का जवाब दे दूंगा, ठीक है। अच्छा खैर, अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग डाल दें बेटा। चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्केलर एंड वेक्टर्स, ख्याल रखिएगा चैप्टर नंबर 2 में बुनियादी तौर पर जो आपको सारे टॉपिक्स जो पढ़ने होते हैं, सबसे पहले तो स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस वगैरह होता है, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लो कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है कि जिसमें आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वेक्टर वो होती है जिसमें आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। बस इसकी इतनी ही इज्जत है, इसको इतनी ही इज्जत दो, इसके आगे लेके इसको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 डेफिनेशन जहन में रखिएगा जो MCQs में आ सकती है कि जनाब अली एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर कि जिसकी वैल्यू जो आपके पास होती है, मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 होता है, उसको नल वेक्टर कहते हैं। इसी तरह एक ऐसा वेक्टर जिसको आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं उसको फ्री वेक्टर कहते हैं, और एक ऐसा वेक्टर जिसको पैरेलली डिस्प्लेस नहीं कर सकते उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और आखिरी में नेगेटिव वेक्टर। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और अब आ जाएं असल में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास लेक्चर नंबर 1 होगा, आपका चैप्टर नंबर 2 की बात हो रही है, लेक्चर नंबर 1 होगा, उसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मुतालिक पढ़ना है। लेकिन ख्याल रखिएगा ये लेक्चर नंबर 1 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, यानी कि इस टॉपिक को सुनिएगा ज़रूर, अगर आप याद ना करें तो खैर है, यानी अगर याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो भी गुजारे लायक है। और उसमें आपके पास लेक्चर नंबर 1 में यूनिट वेक्टर, उसके बाद फ्री वेक्टर, उसके बाद नल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर और फिर उसके बाद आपके पास नेगेटिव वेक्टर। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें दूंगा मैं इस वाले लेक्चर में। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर क्या होगा 1 होगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की बेसिक सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे क्रैश बैच में हमारे 3 मंथ्स के, कि जिसमें वो स्टूडेंट्स होंगे जो पहले भी पढ़ चुके हैं, कहीं के इंस्टीट्यूट में, किसी इदारे में, किसी कॉलेज कोचिंग में पढ़ रहे थे, और वो क्रैश बैच का पार्ट है। कि न्यूमेरिकल रिवीजन क्लासेज जो हमारी अभी स्टार्ट हैं, मतलब ये जो चल रही हैं, इसका पार्ट है। तो मेरा मशवरा होगा कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ तो उसमें इंपॉर्टेंट जिस तरह बता रहा हूँ, तो अगर ऑलरेडी आपने पुराने नोट्स में से या पुराने टीचर के काम से याद किया हुआ है तो उसी को रिवाइज कर लें और उसी को प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेज हैं। क्रैश बैच में हम 3 मंथ्स के अंदर तेज़ी में कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आपको नया लेक्चर सुनने की और नए लेक्चर को कंप्लीट करके दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क मत करें, स्मार्ट वर्क करें। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बेस्ट है। हाँ, मैं कोई ऐसा टॉपिक बताऊं कि जो इंपॉर्टेंट है और आपने वो पढ़ा नहीं है, देन वो मेरे लेक्चर से आप सुने, पढ़ें और उसको फिर याद करें, इजली इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो खैर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। यानी पहले नंबर पे आपके पास ये वाला टॉपिक, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बेटा हमारे पास लेक्चर नंबर जो 3 मैं आप लोगों को दूंगा। लेक्चर नंबर 3 में मैंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, यानी लेक्चर नंबर 3 इंतहाई कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट और एक टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। एक टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट और एक टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। मैंने क्या किया है, लेक्चर के 2 पार्ट्स बनाए हैं, एक में डॉट प्रोडक्ट और एक में क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह समझाया कि बच्चा जब डॉट प्रोडक्ट याद करेगा तो खुद ब खुद उसे क्रॉस प्रोडक्ट याद हो जाएगा। लेकिन ये वाला लेक्चर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3। फिर उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास 2 प्रूफ्स आते हैं। 2 प्रूफ कौन से हैं सुनिएगा। एक प्रूफ है जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। ये प्रूफ आता है, मतलब पेपर में सिंपल ये सवाल इस तरह आता है कि प्रूफ A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये वाला सवाल इस तरह भी आ सकता है कि प्रूफ कीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट। ये इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट आए या A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A आए, आपने यही वाला सवाल करना है। एंड A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। एक है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A और एक है A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट, ये है नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये 2 टॉपिक आपको करने होंगे लेक्चर नंबर 4। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 5 आएगा। लेक्चर नंबर 5 में आपने पढ़ना होगा मेरे बेटा A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। A डॉट B प्लस A डॉट C। तो स्टूडेंट्स अब अच्छा, इसमें ख्याल रखिएगा कि ये जो प्रूफ है ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट। ये वाला सवाल सेक्शन सी के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। ये 5th लेक्चर। 6ठे नंबर पे आपने जो लेक्चर सुनना है या लेक्चर पढ़ना है,
टॉपिक डिस्कस करना है वो है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये वाला प्रूफ करना है। ये सेक्शन बी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इनमें जो सेक्शन सी के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। लेक्चर नंबर 6 के बाद एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। अच्छा जी, मिस कह रही हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं लाइव में जमा हो चुके हैं, तो इसके अलावा मैं जवाब देता हूँ। मुझे ना 5 मिनट्स का टाइम दो, मैं इंशाल्लाह लेक्चर एंड करने के बाद, क्योंकि ये जाहिर सी बात है वो भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं एक साथ फिर आप लोगों को जवाब देता हूँ, या फिर मैं ग्रुप पे जो है ना आप लोगों को सेंड कर दूंगा आंसर्स। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ए क्रॉस बी। इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के, जो उनका जब मूड होता है पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्वेश्चन में वो कहते हैं कि प्रूफ कीजिए ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक ये वाला सवाल। एक और सवाल में कहते हैं कि प्रूफ कीजिए कि f इज इक्वल टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। ठीक है भाईजान, तो ये आपके पास थोड़े से एडिशनल प्रूफ्स हैं जो आप लोगों को मैं जब चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर एंड करवा रहा हूँगा तो उस वक्त करवाऊँगा। और मेरे भाई इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी में कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यानी चैप्टर नंबर 2 अगर आप लाइन से इस तरह से अच्छा एक बात याद रखिएगा हमेशा, बच्चा अक्सर समझता है कि यार हम जो है ना बस रट्टा लगा लें या किसी तरह बस पेल दें टॉपिक को ना। देखो बड़ा एक तरीक़ेकार होता है कि अगर बिलफर्ज आप प्लानिंग करके काम करें ना तो बड़ी आसानी होती है। अभी आपके पास अराउंड 3.5 से 4 महीने का टाइम मौजूद है। आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं और 85 में से 80 प्लस मार्क्स वाली तैयारी कर सकते हैं अगर बिलफर्ज आप हम्बल होके और तरीके से पढ़ाई करें। और तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है अपनी एजुकेशन को, और जो तरीक़ेकार टीचर बता रहा है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएँ। अच्छा, अब ये यहाँ पर मैं जो स्टूडेंट्स का हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं आज आप लोगों को आज की तारीख में लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। आप बारी बारी लेक्चर देखते जाएं, रजिस्टर में काम कंप्लीट करते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे ही आप लेक्चर सुनते होंगे तो लेक्चर के बाद आपके लिए वो टॉपिक इंतहाई आसान हो जाता होगा। और फिर उसके बाद ख्याल रखिएगा, इन 2 टॉपिक के मैं लेक्चर सेंड नहीं करूँगा, तो ये दोनों मैं आप लोगों को लाइव क्लास में ही करवाऊँगा, क्लास के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की तरफ। ख्याल रखिएगा, इसी क्रैश बैच के दौरान मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ की भी तैयारी करवा दूं, ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज़ के जो बुलेट पॉइंट्स हैं और एमसीक्यूज़ के जो मामलात हैं वो भी हल हो सकें। तो इन 3 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह ज़वजल अगर आप बहुत तरीके से सिंसियर होकर चलते हैं तो 3 मंथ्स के अंदर फिज़िक्स को मैं तीनों डायमेंशन से यानी एमसीक्यूज़ प्लस न्यूमेरिकल और ट्राई करूँगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखें फ़िज़िक्स जो है, मैथ्स जो है सर जाहिद अपने हिसाब से पढ़ा रहे होंगे, सर फारूक केमिस्ट्री की चीज़ों को अपने हिसाब से करवा रहे होंगे, हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है। मेरा आप लोगों को एक मशवरा होगा कि अगर बिलफर्ज आप बहुत तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझ पर एक छोटा सा एहसान कीजिएगा, और वो ये कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ें, क्योंकि आपके पास अब बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है, तो जिस दिन जो टॉपिक पढ़ें उसी दिन उस टॉपिक को याद कर लें। और याद करने के बाद ऐसा नहीं कि याद कर लिया और आपने कहा यार मुझे याद हो गया, ना, याद करें और उसके बाद रजिस्टर निकालें, उसमें खुद से उसका टेस्ट दे दें। आप यकीन मानें कि 3 मंथ्स के बाद मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने ही इदारे में, जौहर में और गुलशन में, आप लोगों के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, प्रीलिम एग्ज़ाम अरेंज करें। तो आप प्रीलिम एग्ज़ाम देने आइएगा तो उसमें आपको 3 आवर्स का एक माहौल मिलेगा, और 3 आवर्स का जब आप पेपर देंगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो यकीन माने आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। बेटा सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें, कोरोना का वक्त गुजर गया है,
अब ये याद रखिएगा, आपका सुनहरा दौर गुजर चुका है। 2 साल बहुत अय्याशियाँ कर ली, पिछला साल भी टफ था और ये वाला साल और ज़्यादा टफ आने जा रहा है, तो लिहाजा सबसे क्रूशियल स्टेज आप लोग अपना गुजार रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं क्रैश बैच वाले, या वो स्टूडेंट्स की जो डेमो क्लासेस मैं मिसाल के तौर पे भी ले रहे हैं लाइव, या फिर वो बच्चे की जो बाद में यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, तो उन तमाम से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बेटा सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ऐसा ना हो ये 2 से 3 महीने का टाइम गुजर जाए और एंड में आखिरी महीना वैसे भी अगर आप जाग भी गए तो आप बड़े क्रूशियल स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि वो महीना रमज़ान का होगा और रमज़ान के महीने में आप तो जाग जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन हम में से कोई पढ़ाने के लिए जागा हुआ नहीं होगा। तो खुदारा अभी से सीरियस होकर करें ताकि 3 मंथ्स के अंदर आप अपने पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे अंदाज में कवर कर सकें। फिज़िक्स और के अलावा मैथ्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट बड़े मुश्किल होते हैं, बहुत भरपूर अंदाज में तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के साथ मुलाकात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में जो टास्क है और लेक्चर नंबर की जो चीज़ें हैं वो मैं व्हाट्सएप के आपके जो ग्रुप है हमारा जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का उसमें सेंड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर जो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाला जो ग्रुप है हमारा क्रैश क्लासेस वाला, क्रैश क्लासेस के ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ सारे लेक्चर्स भी, अपनी न्यूमेरिकल्स की PDF और इसी तरीके से जो नोट्स की PDF है वो भी फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। लेकिन मशवरा है कि आप लोग उसका या तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा या तो कोचिंग से आके परचेज़ कर लें, ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि हैंड आउट में मौजूद होगा तो पढ़ने में आसानी होती है। और फिर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 2 को जो है एंड करेंगे और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को बेटा स्टार्ट करेंगे। अब मैं लाइव क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनके जवाबात की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, तो लिहाजा अब ज़रा आप लोगों के सवालात और जवाबात